तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग से एक दिन कबल बीजेपी उम्मीदवार की खुदकुशी ने सनसनी फैला दी। ये वाकया नारायणपेट जिले के मक्तल बल्दिया में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मक्तल के वार्ड नंबर 6 के तहत चंदापुर गांव के रहने वाले 48 साल महादेवप्पा बीजेपी की जानिब से काउंसलर के तौर पर मुकाबला कर रहे थे। मंगल की अलल सुबह उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महादेव की अहलिया सत्तम्मा ने इल्जाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर मुखालिफिन की हरासानी के बाइस ही उन्होंने इंतहाई इकदाम उठाया। फोन पर पैगामात के जरिए उन्हें जेल भेजने की बात कहकर खौफजदा किया जा रहा था, जिससे वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। बताया जाता है कि उसी जहनी दबाव के तहत महादेवप्पा ने आधी रात को अपने घर में फांसी लगा ली। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जयपुर से आने वाले इंडिगो के तैयारी की लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने का वाकया पेश आया। जयपुर से हैदराबाद पहुंची इस फ्लाइट के पायलट को लैंडिंग के वक्त तैयारी से परिंदा टकराने का शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारी को महफूज तरीके से रनवे पर उतार लिया। लैंडिंग के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम को इस बारे में इत्तला दी और शिकायत दर्ज करवाई। एयरपोर्ट हुक्काम और इंजीनियर्स की टीम ने तैयारे को अपनी तहवील में लेकर उसका तकनीकी मुआयना शुरू कर दिया, ताकि परिंदे के टकराने से होने वाले मुमकिन नुकसान का जायजा लिया जा सके। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला मुकम्मल तौर पर महफूज है। मुसलमानों को निशाना बनाने वाली आसाम के वजीर आला की वीडियो का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने समाअत के लिए दरख्वास्त कर ली मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज CPIM और CPI के कायदीन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत के लिए आमदा दाहिर कर दी, जिसमें आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रियासती बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो को बुनियाद बनाया गया। इस वीडियो में वजीर आला को मुबैना तौर पर ऐसे अफराद पर राइफल तान कर फायरिंग करते हुए दिखाया गया जो बज़ाहिर मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। दरख्वास्त में आसाम में बंगाली बोलने वाली मुस्लिम बरादरी के खिलाफ वज़ीर आला की मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले का भी जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जुमालिया बागची और जस्टिस NB अंजाराया पर मुश्तमिल बेंच ने बाएं बाजू के कायदीन की जानिब से पेश होने वाले वकील निजाम पाशा के दलाल का नोटिस लिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया आसाम के मौजूदा वज़ीर आला की इश्तियाल अंगेज तकरीर के तनाज़ुर में अदालत की फौरी मुदाखलत जरूरी है, जिनमें हालिया वीडियोज भी शामिल हैं जहाँ उन्हें एक मखसूस बरादरी के अफराद पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया, जबकि शिकायत दर्ज होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। हैदराबाद के इलाके तापुर पिलर नंबर 185 के करीब एक सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। यह आग शोरूम के स्क्रैप गोदाम से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। इस वाक़े के नतीजे में वहां मौजूद 3 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा टल गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर करीबी इमारतों में मुकीम तकरीबन 90 खानदानों को फौरी तौर पर वहां से निकाल लिया गया। जहां एक तरफ मुकामी अफराद ने शोरूम इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया, वहीं इंतजामिया ने इस वाक़े के पीछे किसी तखरीब कारी का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की मदद से मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मशरूफ। DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शेर के नाखून और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। DRI हुकाम को खुफिया इत्तला मिली थी कि बाद अफराद ममनुआ जंगली अशिया को मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए हुकाम ने एक मनसूबाबंद ऑपरेशन के तहत 2 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एक मुश्तबा शख्स ने अपने बैग से एक जिपलॉक पाउच निकाला, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से शेर के 7 नाखून और 3 दांत बरामद हुए। इब्तिदाई मुआयने से तस्दीक हुई है कि ये आधा शेर के ही हैं। तमाम बरामद शुदा अशिया, पैकिंग मटेरियल और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। DRI ने दोनों मुलजिमीन को बरामद शुदा सामान समेत मजीद तहकीकात और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तेलंगाना के महकमे जंगलात के हवाले कर दिया। महकमे जंगलात अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये आधा कहाँ से लाए गए थे और इस रैकेट के पीछे कौन से बड़े गिरोह मुलव्विस है। आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमतों में गैरमामूली कमी ने किसानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। शदीद मेहनत के बाद तैयार होने वाली फसल की मार्केट में गिरावट का ये आलम है कि किसानों को फसल की लागत तो दूर, ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी हासिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मायूस किसान
अपनी फसल सड़कों पर फेंकने पर मजबूर है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के बाद टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार मुत्तहदा जिले कर्नूल में होती है, जहां पत्तीकोंडा, आलूर, अदोनी, अस्पारी, मडिकेरा, दोवन, पयापल्ली व दीगर इलाके टमाटर की काश्त के लिए मशहूर है। किसानों के मुताबिक खाद, बीज और मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात के पेश नजर टमाटर की फी किलो कीमत कम से कम 20 रुपए होनी चाहिए ताकि वो कुछ मुनाफा कमा सके, लेकिन इस वक्त मार्केट में कीमत गिरकर सिर्फ 5 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। हैदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर असेंबली हल्के के गाजुला रामाराम आदर्श नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे मुकामी लोगों ने बताया है कि चंद सेकंड के लिए जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मुकामी खातून अंजलि का कहना है कि अचानक जमीन में लर्जिश महसूस होते ही लोग खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकल आए। उनका कहना है कि वो काफी अरसे से यहाँ पर मुकीम है, लेकिन अभी तक इस तरह जमीन में लर्जिश महसूस नहीं की गई। ऐसा पहली मरतबा हुआ है जिससे हम खौफजदा हो गए। इस वाक़े से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक मसरूफ हाईवे पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाइस कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक सिंगल इंजन तरबेती तैयारा तकनीकी खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के हुकाम के मुताबिक इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां मौजूद थी, अचानक एक तैयारा सड़क पर लैंड हुआ और गाड़ियों से टकरा गया। हुकाम ने बताया है कि लिगुलमर मेमोरियल एयरपोर्ट से कैनेडन में वाक़े चिरोकी काउंटी एयरपोर्ट की जानिब रवाना होने के कुछ ही देर बाद पायलट ने तैयारे के इंजन में तकनीकी खराबी महसूस की। क्योंकि तैयारे को वापस हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं था, इसलिए फौरी तौर पर हाईवे पर लैंडिंग करनी पड़ी। मजालिस मकामी की मुहिम का कल इख्तिताम अमल में आया और 11 फरवरी को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक जुमला 6,877 खातून उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि उम्मीदवारों की जुमला तादाद 20,313 है। तेलंगाना के मजालिस मकामी इंतखाबात में 6,000 से ज़ायद खवातीन किस्मत आजमा रही है। मजालिस मकामी में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में मकामी नज़्म-ओ-नस्क़ में खवातीन के रोल में इजाफा होगा। मुबस्सिरीन का मानना है कि मजालिस मकामी इंतखाबात में सियासी रहनुमाओं ने खवातीन के लिए मख्तस नशिस्तों पर अपने घर वालों को उम्मीदवार बनाया है। बेशतर खातून उम्मीदवार मुकामी कायदीन की अहलिया या बहन है। बैनुल-अक़वामी हालात और अमरीकी डॉलर की कमजोरी के बाइस सोना और चांदी की कीमतों में दोबारा तेजी देखी जा रही है। पीर की रात 10:30 बजे सराफा बाजार में चांदी की कीमत 6% से बढ़कर फी किलो 2,72,000 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि सोने की कीमत तकरीबन 1% इजाफे के साथ 10 ग्राम 1,58,000 रुपये हो गई है। और इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक हैदराबाद मार्केट में चांदी की कीमत में 15,000 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है, जबकि उसकी कीमत 3 लाख रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। खालिस सोने 24 कैरेट की कीमत 10 ग्राम पर 1,310 रुपये बढ़कर 1,58,500 रुपये हो गई है।